हाँ, ये रोज रोज इतनी देर ऑफिस का काम करते करते तो मैं थक जाता हूँ। काश मैं अपना एक बिजनेस खोल पाता, तब मुझे किसी का ऑर्डर नहीं मानना पड़ता। पर ये तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। महीने की जितना सैलरी पाता हूँ उसका आधा तो चला जाता है घर की ग्रोसरी और किराए देने में, और आधा चला जाता है छोटे भाई की स्कूल फीस और माँ की दवाई में। पता नहीं ऐसे में कैसे कुछ हो पाएगा। जॉन्गकुक अपने आप से बात करते करते ऑफिस से घर जा रहा था, तब उसे लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। जॉन्गकुक जब पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। खैर छोड़ो, शायद वहम होगा। उसके बाद जॉन्गकुक फिर से चलना शुरू किया, तब भी उसे लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। ऐसे ऐसे करके जॉन्गकुक 2-3 बार पीछे मुड़ के देखता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक टाइम पे जॉन्गकुक गुस्सा होके पीछे मुड़ता है। कौन है यहाँ? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? सामने आओ। बिल्ली? ओह, तो तुम हो जो इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। जॉन्गकुक उस कैट के सामने जाके उसे अपनी गोदी में ले लेता है। तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम सड़क की बिल्ली हो। शायद तुम किसी की पेट होगे। क्या तुम खो गए हो? अरे अरे, मैं भी ना। तुम तो बात नहीं कर सकते और मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। ओहो, अब मैं क्या करूँ? तुम तो बोल भी नहीं सकते। अब इतनी रात को मैं तुम्हारी ओनर को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? जॉन्गकुक सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन में एक अलार्म बज के उठता है। ओह नो, 10 बज गए हैं। 10:30 बजे तो घर का मेन दरवाजा बंद हो जाएगा और मुझे सारी रात बाहर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, उस दिन की तरह मैं सारी रात बाहर बैठ के मच्छरों की खाना नहीं बन सकता। मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। अरे नहीं, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तो तुम्हें अपने साथ घर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पेट पालना अलाउ नहीं है। शायद मुझे तुम्हें यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ेगा। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी वहाँ से जा रहा था और वो कैट उसे पीछे से पुकार रही थी, जिसकी वजह से जॉन्गकुक उसे छोड़ के और जा नहीं पाता। ठीक है, चलो जाके तुम्हारी ओनर को ढूंढते हैं। आ जाओ मेरे पास। जॉन्गकुक उस कैट को अपनी गोदी में लेके आसपास उसके ओनर को ढूंढता रहता है। इतनी सारी लोगों से पूछा, पर उनमें से तुम्हारा ओनर कोई भी नहीं है। अब क्या करे बताओ? क्या हुआ? जॉन्गकुक देखता है उस कैट की पेट से आवाज आ रही है। ओह, तो तुम्हें भूख लगी है। भूख तो वैसे मुझे भी लगा है। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं सामने वाले स्टोर से ब्रेड लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम कहीं जाना मत, मैं अभी आया। ये बोल के जॉन्गकुक उस कैट को वहाँ पर छोड़ के अपने लिए और उस कैट के लिए खाना लेने चला जाता है। देखो, मैं खाना लेके आ गया। अरे, ये कहाँ चली गई? किटी, किटी कहाँ हो तुम? कहीं कोई उसे ले तो नहीं गया? पर यहाँ तो आसपास अभी कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओह नो, कहीं कोई कुत्ता या फिर कोई बड़े जानवर के हाथ में तो नहीं लग गया? अगर ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। किटी, किटी कहाँ हो तुम? जॉन्गकुक उस कैट को हर जगह ढूंढता रहता है, पर वो कैट उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उदास होके एक जगह पे बैठ जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं। क्या तुम किसी बिल्ली को ढूंढ रहे हो? आपको कैसे पता चला? वो सफेद रंग की थी, उसकी आंखें नीली और उसके माथे के बीचों बीच एक चांद के जैसा निशान भी थी, है ना? हाँ, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ देखा है ना, बिल्कुल देखा है। अंकल, वो किस तरफ गई है? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बोलिए। यहाँ से सीधा उस ब्रिज के सामने जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगा। ये सुन के जॉन्गकुक दूर से देखता है कि वो बिल्ली ब्रिज के किनारे पे ही बैठी है। ओह, तो तुम उस ब्रिज के ऊपर जाके बैठी हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। बदमाश, रुको मैं अभी आता हूँ। बाय द वे अंकल, थैंक यू सो मच। अरे, ये कहाँ चला गया? खैर छोड़ो। उसके बाद जॉन्गकुक जल्दी से उस ब्रिज के सामने चला जाता है। फाइनली तुम मुझे मिल गए। रुको मैं आ रहा हूँ। जॉन्गकुक उस कैट के सामने जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी जल उठी, जिसकी वजह से जॉन्गकुक कुछ भी नहीं देख पाता। कुछ देर बाद वो रोशनी धीरे धीरे से बुझ जाती है। अरे, यहाँ इतनी तेज रोशनी किस चीज का था? किटी, किटी कहाँ हो तुम? अभी तो यही थी, फिर से कहाँ चली गई? उफ, अब कहाँ ढूंढूं मैं? किटी कहाँ हो? वापस आ जाओ। जॉन्गकुक बीच में उस कैट को ढूंढ रहा था, तभी वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है। तब वो जो देखता है उसे देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ओ माय गॉड, ये कौन है? कहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं? मम्मी बचाओ। जॉन्गकुक ये बोल के झट से उठ के वहाँ से पीछे चला जाता है और फिर थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास जाता है देखने के लिए। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। जॉन्गकुक थोड़ा और पास जाके उस लड़की को सीधा करती है और उसकी फेस में लगी हुई बालों को हटा देता है। जॉन्गकुक उस लड़की को सामने से देखने के बाद देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी पूरी स्किन से एक अलग ही ग्लो बाहर आ रही थी।
दिखने में तो बहुत प्यारी है, मुझे नहीं लगता ये कोई चुड़ैल होगी। पर ये बेहोश कैसे हो गई? हेलो मिस, उठिए। जॉन्गकुक उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं उठ रही थी। अरे इन्हें तो होश ही नहीं आ रही है और बाहर इतना ठंड है कि इनके हाथ पैर भी नीली पड़ चुकी है। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इन्हें पहले घर ले जाता हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। उसके बाद जॉन्गकुक उस लड़की को उठा के अपने घर ले जाता है। घर की मेन डोर पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो एक ईंट से वो ताला तोड़ के उसे अंदर ले जाता है और फिर वो उस लड़की को अपने रूम में ले जाके बेड पर सुला देता है और उसे एक ब्लैंकेट उड़ा के खुद सोफे पर सो जाता है। सुबह हो भी गया। अरे मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जॉन्गकुक जल्दी कर। 1 मिनट, आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, मैं तो भूल ही गया था। चलो अच्छा हुआ, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। हाय हाय, तुम कौन हो? अरे हाँ, वो कल रात वाली लड़की। वैसे तुम्हें होश कब आया? थोड़ी देर पहले ही। ओह चलो अच्छी बात है। यस जॉन्गकुक। हाँ 1 मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? इससे। ओह मेरी आईडी कार्ड से। एनीवे, तुम्हें होश आ गया है और तुम अभी तक यही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर। और कहाँ? मेरा घर, यही तो मेरा घर है। व्हाट आर यू किडिंग मी? ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरा घर है। तो मेरा घर कौन सा है? वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं है? अच्छा तो पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो भी नहीं पता। नाम भी नहीं पता? तुम क्या सच में मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, मुझे सच में नहीं पता। अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गई थी? ये तो पता ही होगा। हाँ, वो मैं चलते चलते एक पत्थर से टकरा के गिर गई और फिर मेरे सिर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद और क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है। ओह तो ये बात है, शायद सिर पर चोट खाने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई। वैसे तुम पत्थर से कैसे टकरा गए? कहीं पीकर तो नहीं चल रहे थे? ये क्या होती है? कुछ नहीं। नक 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 नक। जॉन्गकुक दरवाजा खोलो। ओह शिट, ये तो मकान मालिक की आवाज है। अब मैं क्या करूँ? सुनो, तुम जल्दी जाकर इस वेट में छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना। ओके। जॉन्गकुक दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग अंकल। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रहे थे? वो एक्चुअली अंकल मैं सो रहा था। वैसे आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ वो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि कल मेन डोर का लॉक किसने तोड़ा था? ओह नो जॉन्गकुक, अब तो गया। जवाब दो, किसने तोड़ा है मेन डोर का ताला? अंकल मुझे नहीं पता, मैं तो कल 9 बजे ही घर आ गया था। अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। झूठ क्यों बोल रहे हो जॉन्गकुक? मैंने सब देखा है सीसीटीवी फुटेज में। अरे गई, मैं तो भूल ही गया था कि घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। जरूर इन्होंने उस लड़की को भी देख लिया होगा। अब तो ये मुझे घर से ही बाहर निकाल देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी रात को मेन डोर का ताला तोड़ के किसी को अंदर ले आने की? अंकल आई एम रियली सॉरी, वो तो बस बेहोश पड़ी हुई थी इसलिए ले आना पड़ा, पर वो अभी नहीं है, चला गया। सच्ची में तुम ऐसे ही घर के रूल्स कैसे तोड़ सकते हो जॉन्गकुक? अंकल प्लीज इस बार के लिए माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चाहता तो तुम्हें अभी घर से निकाल देता, पर तुम मेरे पुराने किराएदार हो इसलिए इस बार माफ कर रहा हूँ। दोबारा किसी पेट को घर में मत लाना। ठीक है अंकल, जैसा आप कहे। वेट, पेट? हाँ, कल ही तो तुम एक बिल्ली को उठा के घर में ले आए हो। बिल्ली? पर हाँ बिल्ली ले आई थी। देखो मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई बिल्ली दोबारा दिखना नहीं चाहिए। जैसा आप कहे अंकल। और हाँ, कल जो तुमने ताला तोड़ा था उसका भरपाई भी तुम भी करोगे, समझ गए? हाँ समझ गया। ठीक है अंकल, क्या और भी कुछ कहना बाकी है? नहीं, अब मैं चलता हूँ और जो अभी कहा है उसे ध्यान में रखना तुम। ये बोल के मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। ये आदमी सुबह सुबह दारू पी के है क्या? लड़की को बिल्ली बना दिया। बिल्ली से याद आया किटी, मैं तो कल रात इस लड़की के चक्कर में उसे ही भूल गया। ओह नो। जॉन्गकुक घर से निकल के उस बिल्ली को फिर से ढूंढने चला जाता है। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, पता नहीं अभी कहाँ होगी। कल रात से भूखी भी है, अब कहाँ ढूंढूं मैं? कैसे हो बच्चे? अरे अंकल आप कल रात को कहाँ गुम हो गए थे? वो छोड़ो, तुम बताओ तुम फिर से किसे ढूंढ रहे हो? उस बिल्ली को ही, पता नहीं कहाँ चली गई, कल रात से ढूंढ रहा हूँ। फिक्र मत करो बच्चे, उस बिल्ली को जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। मतलब कल उसे उसके ओनर आके ले गया था और वो अभी जहाँ पे है बिल्कुल सुरक्षित है। चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे तो इसकी चिंता हो रही थी। पर ये सब आपको कैसे पता चला? हाहा, वो एक सीक्रेट है। ठीक है बच्चे, तुम अब घर जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे हाँ, मैं तो उसे घर पर अकेला छोड़ के आ गया। वेट, आपको कैसे पता चला कि मेरे घर में कोई मेरे इंतजार कर रहा है? अरे ये तो फिर से गायब हो गया। कौन है ये और इतनी जल्दी कैसे गायब हो जाता है? खैर छोड़ो, मुझे जल्दी घर जाना होगा।
चलो अच्छी बात है, वो किटी अपने घर तो चला गया, पर अब मैं इस लड़की का क्या करूं? वैसे ये अभी है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हेलो मिस, कहाँ हो तुम? अरे ये तो कहीं भी नहीं है, शायद उसे सब कुछ याद आ गई है इसलिए वो चली गई। हो, चलो अच्छा ही हुआ। ये बोल के जंगकुक आराम से सोफे पे बैठ जाता है। तभी वार्डरोब के अंदर से आवाज आने लगती है। ये आवाज कैसी है? कहीं कोई भूत टूट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, दिन में भला भूत कैसे आएगा? शायद चूहा होगा, जाके देखता हूँ। जंगकुक जाके वार्डरोब का दरवाजा खोलता है चेक करने के लिए। तुम अभी तक यही हो? हाँ, क्यों? तुमने ही तो बोला था कि जब तक तुम ना कहो मैं बाहर ना निकलूं। हो गॉड, हे बाहर निकलो तुम। ओके, अब सच सच बताओ, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। ओफ, कुछ तो पता होगा तुम्हें। नहीं पता। हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हारा फोन दो, उससे ही तुम्हारी सब डिटेल्स पता चल जाएगा। मेरे पास तो कोई फोन नहीं है। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? मतलब कुछ भी। तुम्हारा बैग कहाँ है? देखने दो मुझे। जंगकुक उसकी बैग चेक करके देखता है, उस बैग पर कुछ भी नहीं है। लाइक सीरियसली, तुम्हारे पास न फोन है और न ही आईडी कार्ड। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि तुम कौन हो? पता नहीं। एक काम करता हूँ, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, वो लोग तुम्हारा एड्रेस ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। अब तुम्हें भूख भी लग गई? अच्छा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है। उसके बाद जंगकुक उसे ब्रेकफास्ट बना के देता है। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? मैं ये सब नहीं खाती। क्या? मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें ये रोटी बना के दिया है और तुम बोल रहे हो तुम ये नहीं खाते? मुझे ये अच्छी नहीं लगती। देखो, अगर खाना है तो खाओ, वरना भूखी ही रहो। मैं तो यही खाऊंगा। मुझे भी भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए दोबारा खाना नहीं बना सकता, तुम्हें जो खाना है खुद बना के खा लो। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे कुछ नहीं पता। वो लड़की खाने के टेबल से उठ के यहाँ वहाँ देखती रहती है। तब उसकी नजर फ्रिज में जाती है और वो फ्रिज खोल के देखता है, उसमें बहुत सारी दूध रखा हुआ है। ये देख के वो सारा का सारा दूध 1 मिनट में ही खत्म कर देती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे हफ्ते भर का दूध 1 मिनट में ही खत्म कर दिया। ये बहुत टेस्टी थी। और भी है क्या? मुझे और चाहिए। क्या इतनी सारी दूध पी के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? मुझे और भी दूध चाहिए, दो ना। नहीं, तुम्हें यह और नहीं रहने दे सकता, वरना तुम मेरे पूरे महीने का राशन 1 मिनट में ही खत्म कर दोगे। तुम अभी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। उसके बाद जंगकुक उसका हाथ पकड़ के उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। सुनिए, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ तो बेटा, पहले लड़की को किडनैप करता है और फिर उसके घर वालों से मुंह मांगे पैसे लेता है और फिर लड़की का याददाश्त मिटा के खुद ही उसे पुलिस स्टेशन ले आता है रिपोर्ट लिखवाने की लड़की खो गई है ना, ताकि हम तुझे पकड़ ना पाए। सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे क्या लगा हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? बेटा, तुझे तो ऐसी जेल की चक्की पिसवाऊंगा ना कि तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बता, और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, और तेरे साथ इसमें और कौन कौन शामिल है? सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। तू ऐसे नहीं मानेगा। कांस्टेबल, इसे अंदर ले जाओ और इसकी तब तक धुलाई करते रहो जब तक ये इसके साथियों का नाम नहीं बता दे। ओके सर। हाँ तो अब आप बताइए, कैसी रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? हाँ, वो तो मैं भूल गया। आप क्या यह मजाक करने आए हैं हमारे साथ? नहीं सर, सच में भूल गया, जब याद आ जाएगा तब आऊंगा। अब चलता हूँ, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। ये बोल के जंगकुक उस लड़की को लेके वहाँ से बाहर चला आता है। हो, आज तो बार बच गए। अगर मैंने पहले ही रिपोर्ट लिखवा देता तो पुलिस तो मुझे भी किडनैपर समझ लेते। ओह गॉड, अब क्या करूँ तुम्हारा मैं? अब तो पुलिस की भी मदद नहीं ले सकता। बताओ क्या करूँ मैं? पता नहीं। ओ, एक तो कल रात से तुम्हें लेके परेशान हूँ मैं, और तुम्हारा ये पता नहीं सुन के मेरा और भी दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सुनो। क्या है? मुझे भूख लगी है। फिर से भूख लग गई? आइडिया, इसे खाना खिलाने ले जाके वहाँ पर ही छोड़ आऊंगा। इसके घर वाले तो अब तक इसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा भी दिया होगा। एक काम करता हूँ, इसे यहाँ ही छोड़ के आसपास भटकने देता हूँ। जब पुलिस इसे देखेगा तो इसे इसके घर भेज देगा। मुझे भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है तुम्हें? अच्छा चलो, हम सामने वाले वो रेस्टोरेंट में चलते हैं। ठीक है। उसके बाद जंगकुक उसे सामने ही एक रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता है। तुम्हें अच्छा लगा ये खाना? टेस्टी है। ठीक है, तो फिर अच्छे से खाओ। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। जंगकुक जाके बिल पे करके उसे वहाँ पे ही रख के चोरी छुप के चला जाता है। जंगकुक उसे वहाँ छोड़ के घर तो आ जाता है, पर उसे थोड़ा थोड़ा गिल्टी भी फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना ध्यान भटकाने के लिए गाना सुनते सुनते सो जाता है।
क्या मैंने ये ठीक किया? उसे वहाँ पर छोड़ के तो आ गया, पर अगर पुलिस ने उसे ढूंढ नहीं पाया तो वो तो ऐसे ही भटकती रहेगी। और रात के टाइम एक लड़की ऐसे ही सड़कों पे भटकते रहना ये खतरे से खाली भी नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी परेशानी टालने के लिए उसको मुसीबत में डाल दिया। तो ऐसा कैसे कर सकता है जॉन्गकुक? अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। जॉन्गकुक और देर ना करके उसी रेस्टोरेंट पे चला जाता है। एक्सक्यूज मी, सुबह यहाँ एक लड़की आई थी मेरे साथ। वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। क्या वो अभी भी यही है? नो सर, वो तो कब की चली गई। शिट सर, वो मैम काफी देर तक यहाँ पर बैठ के आपका इंतजार कर रही थी। आप नहीं आए इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते बाहर चली गई। क्या आपको पता है कि वो किस तरफ गई है? ये तो मुझे नहीं पता सर। चलो कोई बात नहीं। जॉन्गकुक उस रेस्टोरेंट से बाहर आके उसे हर जगह पे ढूंढने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं एक मासूम लड़की को ऐसे ही मुसीबत में डालकर चला गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पता नहीं वो अभी कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता और ना ही उसकी कोई पिक्चर है मेरे पास। अब मैं कैसे ढूंढूं उसको? ओ गॉड, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे उसके पास तक ले जाइए। कहाँ हो तुम यार? जॉन्गकुक उसे ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे आ पहुँचता है। वहाँ जाके वो देखता है वो लड़की वहाँ पे ही बैठी हुई है। ओह, तो तुम यहाँ हो। थैंक गॉड कि तुम मुझे मिल गए। जॉन्गकुक दौड़ के उसके पास जा ही रहा था, तभी कुछ लड़के आके उसे रोक लेता है। हे, कहाँ जा रहा है? आप लोग कौन हैं? मेरे रास्ते से हटिए, मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है। दोस्त? ओह, तो ये तेरा दोस्त है? हाँ। चल चल जा यहाँ से, यहाँ कोई तेरा दोस्त वोस्त नहीं है, ये अब हमारा है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? और आप लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम गुंडे हैं, समझा? गुंडे? देखिए आप लोग जो कोई भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सामने से हटिए, मुझे मेरे दोस्त को यहाँ से ले जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे? तेरा दोस्त रात को अकेले यहाँ वहाँ भटक रही थी, इसलिए हम उसे कंपनी देने के लिए यहाँ उठा के ले आए। हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसे, क्यों, है ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल। देखो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, उसे जाने दो, वरना क्या? हाँ बेटे, तेरे बंदी तो अब हमारे पास है, तू कुछ नहीं कर सकता। सो तू तो अब उसे भूल ही जा और अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चला जा, ठीक है? जॉन्गकुक तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे अरे मिस, कहाँ जा रही हो? जॉन्गकुक आ गया है, अब मुझे जाने दो। कितनी भोली है ये यार, इसे लगा कि हम सच में इसे इसकी आशिक से मिलवाने के लिए यहाँ ले आए हैं। हे तुम सब, इसे अच्छे से पकड़ के रखो, हाथ से छूटने ना पाए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। अरे तू अभी तक गया नहीं? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तब मजा चखाना ही पड़ेगा। वो सारे गुंडे जॉन्गकुक को मारने जाता है, पर वो सभी उल्टा उससे मार खा के आता है। बोला था ना पंगा मत लेना। अरे ये तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर निकला भाई, भागो यहाँ से वरना ये तो हमें यही मार के दफना देगा। वो सारे गुंडे जॉन्गकुक से डर के वहाँ से भाग जाता है। भागता कहाँ है साले, हिम्मत है तो आके लड़। जॉन्गकुक तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ आई कैसे? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तब वो लोग आके मुझे बोला कि वो जानते हैं कि तुम कहाँ हो और फिर वो मुझे यहाँ लेके आए। आई एम सॉरी, मैंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया। इट्स ओके जॉन्गकुक। अरे तुम्हारी आंखों से तो पानी आ रहा है। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। वो जॉन्गकुक के सामने जाके अपने हाथ से उसका आंसू पोंछ देती है। रो मत, इट्स ऑल ओके। अच्छा चलो यहाँ से। उसके बाद जॉन्गकुक उसे फिर से अपने घर ले आता है। अच्छा सुनो, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आ जाता तुम यही रहोगी, ठीक है? और सुनो, तुम्हें तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं है, मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं? हाँ ते। आज से मैं तुम्हें ते कह के पुकारूंगी। ते? मेरा नाम ते है? हाँ, आज से तुम्हारा नाम ते है, ठीक है? ओके, मुझे ये नाम पसंद आई। ओके सो ते, तुम आज से ये वाले कमरे में रहोगे और मैं ये वाला। ओके ठीक है, तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाना। जॉन्गकुक, हाँ? तुम्हें तो बहुत चोट लगा हुआ है। हाँ, वो फाइटिंग के टाइम पर थोड़ा सा लग गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं लगा है, ये थोड़ी दिन में ही ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। उसके बाद जॉन्गकुक सोने चला जाता है और ते उसे पीछे से देखती रहती है। जब रात के 3 बज रहे थे तब ते धीमे धीमे पैरों से जॉन्गकुक के कमरे में जाती है और उसके पास जाके बैठती है। ते जॉन्गकुक को करीब से कुछ देर तक देखते हुए अपनी आँख बंद कर लेती है। वो जब अपनी आँखें खोलती है तब उसकी आँखें लाइट ब्लू कलर की हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी से एक रोशनी निकल आती है। उसके बाद ते जॉन्गकुक के शरीर की जिस जिस जगह पे चोट लगा हुआ था उस जगह पे हाथ रखती है और उसकी छूने से ही वो जख्म अपने आप ही गायब
हो जा रहा था। ऐसे ऐसे करके ते जंगकुक की सारी जख्म को ठीक कर देती है और फिर वो अपने रूम में जाके आईने के सामने खड़ी हो जाती है। और हैरानी की बात ये है कि उस आईने में ते का रिफ्लेक्शन उसकी जैसी नहीं थी। उस आईने में ते का रिफ्लेक्शन उसी बिल्ली की तरह थी जिससे जंगकुक कल रात को मिली थी।